डबल साइज ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिल्डर्स को भी फायदा होगा और जो लोग उस बजट में ढूंढना चाह रहे हैं उससे कंपेरेटिवली उनको बड़ा फ्लैट भी मिल सकता है यहाँ पर और प्लॉट। बिल्कुल। क्या लगता है सौरभ कि वाकई यहाँ पर लोग आएंगे अभी, क्योंकि पहले से ही रेट बहुत हाई है नोएडा और गाजियाबाद की अगर बात करें तो? देखिए, जो दिल्ली का क्लाइंट है या दिल्ली का कस्टमर है वो यहाँ पर आना जरूर पसंद करेगा क्योंकि अब लोग वहां से बेच के दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे हो गया चाहे नोएडा हो गया, तो उनकी रेंज जो है यहाँ पर आके कम हो जाती है और जितना वो वहां पर फ्लैट ढूंढते हैं उसकी डबल कॉस्ट में, कम कॉस्ट में यहाँ पर उन्हें मिल जाता है। आकाश जी, अगर दिल्ली में रेट हाई होते हैं तो क्या लगता है आपको कि यहाँ नोएडा और गाजियाबाद में वाकई में लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ भी रेट्स कुछ कम नहीं दिखाई दे रहे अभी? नहीं, देखिए, अगर आप दिल्ली और नोएडा गाजियाबाद रेट्स की बात करें तो अभी भी काफी डिस्पैरिटी है। हाँ। दिल्ली में प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई हैं। मान लीजिए आप प्लॉट्स की बात करें, अब डिफेंस कॉलोनी जैसे एरिया में जाते हैं 9 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक का रेट जो प्योर रेजिडेंशियल लैंड का बताया जा रहा है। चाणक्यपुरी जाते हैं 13 से 15 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड। तो ऐसे एरियाज के मुकाबले में जब हम गाजियाबाद नोएडा आते हैं तो यहाँ पे अभी भी आपको जो है 20 से लेके 50,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड की बहुत सी ऑप्शन जो हैं, पर्टिकुलरली अगर आप ग्रेटर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद के नए एरियाज की बात करें, बहुत ऐसी ऑप्शन मिल जाती हैं। तो आई थिंक इट्स नेचुरल कि लोग जो हैं थोड़ा मूव आउट करें और दिल्ली से लोगों को मूव आउट करना भी चाहिए। एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट ही ये है कि लोग दिल्ली की इतनी कंजेशन ना हो, जो आसपास के एरियाज हैं उसके अंदर लोग रहना शुरू करें, वहां पे लोग जाना शुरू करें। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले समय में मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि जो एनसीआर के एरियाज हैं उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो भी अगर दिल्ली जितनी बेटर हो जाए, वाटर की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी। बात अब यूपी में देखिए, यूपी के कुछ एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी की जो अवेलेबिलिटी है दिल्ली के मुकाबले में बहुत कम है और ये सब हमारे दर्शक मित्र भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आज लाइफलाइन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी आपको 4 घंटे 6 घंटे पावर नहीं है तो यू कैन सर्वाइव विदाउट दैट विंटर और समर। तो मेरे हिसाब से अगर आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट्स, पर्टिकुलरली यूपी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वाटर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो और लॉ एंड ऑर्डर में भी सिचुएशन बेटर कर लेती है तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी लॉजिकल और बहुत एक इंटेलिजेंट डिसीजन होगा दिल्ली से मूव आउट करने का। या जैसे ज्वाइंट फैमिलीज है, ज्वाइंट फैमिलीज में उनके जो बच्चे हैं वो अपने अपने इंडिपेंडेंट हाउसेज लेना चाहते हैं। आई थिंक इट्स लॉजिकल। और ना सिर्फ दिल्ली, अगर मैं जो बाकी मैंने वर्ल्ड के सिटीज को देखा है, चाहे लंदन की बात करूं, न्यूयॉर्क की बात करूं, वाशिंगटन डीसी की बात करूं, सिडनी की बात करूं, वहां यही लोगों की टेंडेंसी है कि सिटी के जो आउटस्कर्ट्स हैं या सैटेलाइट टाउन्स हैं वहां पे लोग जाके रहना पसंद करते हैं बिकॉज दे कैन हैव बिगर साइज प्लॉट्स और होम विद द सेम बजट। तो आई थिंक अगर कुछ इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से इट्स वेरी मच लॉजिकल एंड इट कुड बी वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन टू मूव आउट टू नोएडा और गाजियाबाद। आकाश जी, आप बहुत अहम पॉइंट उठा रहे हैं। सौरभ, यहाँ पर ये एक बड़ा मसला हो सकता है कि दिल्ली की जो है उससे अगर कंपेयर करें नोएडा और गाजियाबाद को तो सुविधाओं के मामले में दिल्ली कहीं ज्यादा है। ऐसे में भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं क्या? देखिए, सुविधाएं तो कम है, जैसे आकाश जी बता रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, आने वाले टाइम में वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकती है और जो नॉर्म्स दिल्ली में लोग फॉलो करते हैं, बिल्डर्स के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए जाते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी से, यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी है। जैसे वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम आने वाले जो नोएडा के कुछ सेक्टर्स हैं, सेक्टर 75 हो गया, 119 हो गया, 120 हो गया, यहाँ सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होगी और वाटर सप्लाई की दिक्कत होगी और जो नॉर्म्स होते हैं अथॉरिटीज ने बनाए हैं कि भाई आपके रेन और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होने चाहिए, उन रूल्स को फॉलो नहीं कराया जा सकता। हाँ, अगर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो जाए यहाँ पर और रूल्स और प्लानिंग, रोड प्लानिंग जो है, तो कहीं ना कहीं लोग और ज्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिल्कुल, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, सौरभ आप बने रहिए और आकाश जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। पब्लिक सामान देखती है, दुकान नहीं। और वैसे भी जब शराफत के कपड़े उतरते हैं सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन?
कैचियो मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियो मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। खबरों के आने की स्पीड अनलिमिटेड, टाइम पास के लिए टाइम नहीं, आराम का नामो निशान नहीं, फुर्सत का एक पल नहीं, जुबान बेलगाम नहीं, पर इंतजार का सब्र नहीं, बिना जांचे परखे कोई काम नहीं, इनके जुनून की कोई हद नहीं। खबर की ये तैयारी इतनी आसान नहीं। हमारे साथ देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। अक्सर ये देखा गया है कि प्रोजेक्ट लॉन्च होने के साथ ही डेवलपर्स की तरफ से बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये दावे और वादे दोनों ही खोखले साबित होते दिखाई देते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया का जमाना है और इसी पर बायर्स अपनी भड़ास बेधड़क निकाल रहे हैं, जिससे डेवलपर्स की नींद उड़ी हुई है। आज के दौर में कोई भी बात दुनिया के सामने लाने के लिए सोशल मीडिया से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं। जहन में कोई विचार हो या बात, झटपट फेसबुक और ट्विटर का सहारा लोग ले रहे हैं और फिर कमेंट्स के आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई लाइक करता है, कोई डिसलाइक, और सोशली पड़ने लगता है इसका इम्पैक्ट। अब तो प्रॉपर्टी से जुड़े मसलों को भी शेयर करने से लोगों को कोई गुरेज नहीं, फिर चाहे कोई शिकायत हो या समस्या। एक रिसर्च के मुताबिक 3,23,000 घरों में से करीब आधे की डिलीवरी में देरी होगी। इनकी डिलीवरी